राम जन्मभूमि को लेकर मध्यस्थता के लिए हिंदू महासभा तैयार है। सुप्रीम कोर्ट को 3 नाम दिए गए हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, पूर्व मुख्य न्यायाधीश JS खेहर और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज AK पटनायक का नाम दिया गया है। अयोध्या विवादित ढांचा विवाद मध्यस्थता से निपटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। सुनवाई के दौरान जस्टिस बोबडे ने कहा, बाबर ने जो किया उसे बदल नहीं सकते, इतिहास की जानकारी हमें भी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बोबडे ने कहा, मध्यस्थता को गलत नहीं ठहराया जा सकता। मध्यस्थता का मतलब किसी पक्ष की जीत या हार नहीं है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम अयोध्या मामले की गंभीरता को लेकर सचेत हैं। ये दिल, दिमाग और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हम विवाद को सुलझाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील मामले में दायर रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई। पिछले फैसले के खिलाफ दायर हुई 2 पिटीशन रिव्यू। वहीं 14 मार्च को मामले पर अगली सुनवाई होगी। राफेल डील पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने राफेल पर कोई भी नया दस्तावेज लेने से इनकार किया। पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा, राफेल से जुड़े दस्तावेज किसी अधिकारी ने चुराए, जिन्हें बाद में अखबार में छापा गया। सुप्रीम कोर्ट राफेल सुनवाई से जुड़ी खबरें मीडिया में लीक होने पर पहले भी नाराजगी जता चुका है। आज सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा, दस्तावेज चोरी कैसे हुए इसकी भी जांच की जा रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की रैंकिंग में इंदौर एक बार फिर देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। इंदौर को लगातार तीसरी बार यह अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महापौर मालिनी गौड़ को दिल्ली के विज्ञान भवन में अवार्ड से सम्मानित किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के सर्वे में भोपाल को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी का अवार्ड मिला है। भोपाल महापौर आलोक शर्मा ने अवार्ड लिया। उज्जैन को 3 से 10 लाख की आबादी वाले क्षेत्र के अंतर्गत सबसे साफ शहर का पुरस्कार मिला है। देश में उज्जैन चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल और मेयर मीना जोनवाल को सम्मानित किया। उज्जैन नगर निगम को यह अवार्ड मिलने की खुशी में नगर निगम मुख्यालय पर कर्मचारियों और अधिकारियों ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में इंदौर, भोपाल और उज्जैन को मिले सम्मान पर सीएम कमलनाथ ने बधाई दी। सीएम कमलनाथ ने ट्वीट पर लिखा, स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिलने पर स्थानीय जनता, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और सफाई कर्मियों को बहुत बहुत बधाई। इंदौर को स्वच्छता में मिले अवार्ड पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बधाई दी है। शिवराज ने लिखा, स्वच्छता में हैट्रिक लगाने पर हार्दिक बधाई। ये उपलब्धि नगर निगम के साथ इंदौर वासियों के संकल्पित प्रयास का सुंदर परिणाम है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के सर्वे में छत्तीसगढ़ को बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य का अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मंत्री शिव डहरिया ने अवार्ड लिया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को देश के दूसरे स्वच्छ शहर का खिताब मिला। दिल्ली के विज्ञान भवन में महापौर डॉक्टर अजय तिर्की, नगर पालिका निगम के आयुक्त मनोज सिंह ने राष्ट्रपति के हाथों से सम्मान लिया। और इससे पहले साल 2017 में अंबिकापुर इस लिस्ट में 15वें स्थान पर और 2018 में 11वें स्थान पर रह चुका है। देश में हो रहे तबादलों को लेकर दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि पहले तबादले होना और फिर कैंसिलेशन से लेन देन का शक पैदा होता है। लक्ष्मण सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सरकार पर पहले से ही इतना कर्ज है तो फिर सरकार तबादले क्यों कर रही है। लगातार तबादलों से प्रशासनिक खर्च बढ़ता है। एमपी बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से एमपी छत्तीसगढ़ की अलग अलग वर्ग की महिलाओं के लिए क्षेत्रीय बौद्धिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि बीजेपी ने एक अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने वाला एक नया भारत है और सारी दुनिया शक्तिशाली भारत की तरफ देख रही है। ग्वालियर के नए गांव स्थित सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में रहने वाले जवान अब अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। जवानों और अधिकारियों के परिवारों के लिए यहां 1003 फ्लैट्स बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसका केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। यहां पर सिंगल जवानों के लिए भी 5 बैरक बनाए गए हैं। एक बैरक में करीब 240 जवान रह सकेंगे। जवानों के परिवार के लिए तमाम सुविधाएं दी गई हैं। बच्चों के खेलने के लिए पार्क बना है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और परिसर में हॉस्पिटल भी बनाया गया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट का बयान सामने आया। तुलसी सिलावट के मुताबिक जल्द ही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमित हो सकते हैं। नियमितीकरण के लिए शासन स्तर पर कमेटी बनाई गई है। वहीं इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश में कार्यरत 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी नियमित हो जाएंगे।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 7 मार्च को रायपुर दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह रायपुर में शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी पार्टी के नेताओं से चर्चा करेंगे। अमित शाह छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सभी 11 सीटों को जीतने का मंत्र भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को देंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी अमित शाह के दौरे को कामयाब बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। ग्वालियर में 8 से 10 मार्च से आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को अहम माना जा रहा है। बैठक के लिए आरएसएस के कई बड़े पदाधिकारी भी ग्वालियर में मौजूद रहेंगे। वहीं बैठक में शामिल होने के लिए 9 मार्च को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के भी ग्वालियर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। शिवराज सिंह के मुताबिक सरकार आतंक का राज कायम करने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों के अधिकार को चलने जाने की भी बात कही। शिवराज सिंह के मुताबिक सरकार कार्यक्रमों में विधायक को नहीं बुलाया जा रहा है, उनका नाम नहीं छापा जाता, शिलालेख पर भी नाम नहीं लिखा जा रहा है और जो लोग किसी पद पर नहीं है, जो केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो मुख्य अतिथि बन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। इंदौर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह के पुलवामा हमले को लेकर दिए गए बयान को शर्मनाक बताया। उन्होंने दिग्विजय पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की पार्टी में पैदा हुए लोग इस तरह के बयान देकर माटी को शर्मसार कर रहे हैं। साथ ही शिवराज ने कांग्रेस को भारत माता का भी विरोधी बताया। शिवराज के मुताबिक दिग्विजय सिंह ने पुलवामा हमले को दुर्घटना बताकर शहीदों का अपमान किया। ग्वालियर के फूलबाग इलाके में गांधी प्रतिमा के पास बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौन धरना दे रहे हैं। बीजेपी सांसद अनूप मिश्रा के नेतृत्व में 100 से ज्यादा कार्यकर्ता मौन धरने पर बैठे हैं। कार्यकर्ताओं पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाने और विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज का आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन किया। छतरपुर में चांदला से बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति ने कांग्रेस नेताओं पर अवैध खनन में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति अपने समर्थकों के साथ रेत खदान पहुंचे। राजेश प्रजापति ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता गुलाब यादव और राजकुमार पटेल मौके पर ही मौजूद थे और नदी से रेत निकलवा रहे थे। उनका आरोप है कि प्रशासन भी रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अपने कैबिनेट सदस्यों और अधिकारियों को स्वीकृत प्रोजेक्ट की लिस्ट जारी करने के निर्देश दे दिए हैं ताकि उनका भूमि पूजन और लोकार्पण आचार संहिता लगने से पहले किया जा सके। इसके साथ ही सरकार शहीद स्मारकों को नया स्वरूप देने की भी तैयारी कर रही है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर बीजेपी सरकार के कामों का श्रेय लेने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने आरबीआई से फिर कर्ज लिया है। सरकार ने 2 महीने में 6ठी बार कर्ज लिया है। अब तक राज्य सरकार 58,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है। 6 बार लिए गए इस कर्ज के लिए सरकार औसतन 8% तक ब्याज भरेगी। इसके अलावा सरकार ने 2.5 महीने में 7,000 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड बेच दिए हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी छात्राओं के लिए अब वाम दल के सांसद आगे आए हैं। वामपंथ पार्टी से जुड़े माकपा सांसद जितेंद्र चौधरी ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखकर बीजेपी शासनकाल में ईयूएसपीपी योजना के तहत नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए चयनित आदिवासी छात्राओं के पूरे प्रशिक्षण शुल्क के तुरंत भुगतान की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने दावा किया है कि बस्तर की छात्राओं के लिए यूरोपियन यूनियन की ओर से स्वीकृत 1,66,00,000 रुपए की राशि राज्य के स्वास्थ्य संचालनालय के पास बैंक में जमा है। ऐसी स्थिति में इन छात्राओं को भटकाने और इन्हें प्रशिक्षण शुल्क न देने से राज्य सरकार के अधिकारियों की मंशा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं सांसद के पत्र को जारी करते हुए माकपा के राज्य सचिव ने पूरी राशि छात्राओं के खाते में ट्रांसफर करने के साथ ही ट्रेनिंग के बाद छात्राओं को ग्रामीण क्षेत्रों में स्टाफ नर्स के तौर पर नियुक्ति देने की भी मांग की। भोपाल के ओल्ड सैफिया कॉलेज रोड पर कार पार्क करने को लेकर हुई बहस और मारपीट के मामले में 4 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। एएसपी ट्रैफिक ने 4 जवानों को सस्पेंड कर दिया। रायपुर के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। वहीं हॉस्टल में रह रही छात्राओं को दूसरे कमरों में शिफ्ट कर दिया गया है। गरियाबंद के नक्सल प्रभावित इलाके में सीआरपीएफ के 211वीं वाहिनी के जवानों की ओर से सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों को दवाइयां बांटी गई। इसके साथ ही शिविर में स्कूली बच्चों का भी हेल्थ चेकअप कर उन्हें दवाएं दी गई। राजनांदगांव में अरिहंत एजेंसी में आयकर विभाग ने छापामार कार्रवाई की। भिलाई से आई 8 सदस्यों की टीम अरिहंत एजेंसी में छापे की कार्रवाई कर रही है। आय से अधिक संपत्ति और दूसरे दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
कर्नाटक के कुलबर्गी के रैली में पीएम का कांग्रेस पर हमला, कहा 56 सुनते ही कांग्रेस की नींद हराम हो जाती है। कलबुर्गी की रैली में पीएम ने कहा देश से आतंकवाद, गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, इस मकसद के साथ काम कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग, सीमा पार से करीब 11 बजे से गोलाबारी। पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ा झटका, नागरिक वीजा 5 साल से 3 महीने किया, वीजा की फीस भी बढ़ाई गई। F-16 को लेकर और गंभीर हुआ अमेरिका, सबूतों की जांच करने में लगा अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को फटकार लगाई, कहा पाकिस्तान आतंकियों की आर्थिक मदद बंद करे। भारत ने अमेरिका को F-16 फाइटर प्लेन के सबूत सौंपे, अजीत डोभाल ने अमेरिकी NSA जॉन बोल्टन से बात की। पुलवामा हमले के बाद तीसरी बार अमेरिका के NSA से बात की गई। भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात पर भी चर्चा हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे 8 मार्च को होगा। आज दोनों टीमों के खिलाड़ी रांची पहुंचे। फिल्म मलंग में एक साथ नजर आएंगी दिशा पटानी और आदित्य कपूर की जोड़ी। अगले साल वैलेंटाइन के मौके पर फिल्म रिलीज होगी। प्रमोशन की खातिर अक्षय कुमार ने कपड़ों में लगाई आग, अक्षय का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बर्थडे से पहले जानवी कपूर वाराणसी पहुंची, काशी विश्वनाथ के दर्शन किए।